कहानी की शुरुआत लुआ से होती है, जो उस समय पानी के भीतर ट्री ऑफ सोल्स के पास बैठा होता है। वो अपनी आंखें बंद करता है और ट्री ऑफ सोल्स की शक्ति के जरिए अपने मरे हुए भाई की आत्मा से जुड़ जाता है। कुछ ही पलों में दोनों भाई साथ साथ खेलने लगते हैं, लेकिन खेलते खेलते अचानक लुआ के भाई को एहसास होने लगता है कि वो असली दुनिया में नहीं खेल रहा है। जैसे ही ब्लॉक को ये समझ आता है कि उसके भाई को सच्चाई का पता चल गया है, वो उसे रोकने की कोशिश करता है। वो कहता है कि इस सब का जिम्मेदार वही है। स्पाइडर को बचाने की कोशिश में वो अपने भाई को नहीं बचा पाया। ये सुनकर लुआ का भाई उदास हो जाता है, लेकिन कुछ पल बाद वो अपने भाई को समझाते हुए कहता है कि उसे दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्पाइडर को बचाकर उसने बहुत अच्छा काम किया है। वो कहता है कि हम दोनों तो ट्री ऑफ सोल्स की मदद से मिल सकते हैं और आपस में बात भी कर सकते हैं, लेकिन स्पाइडर तो एक इंसान है। अगर वो मर जाता तो तुम उससे कभी संपर्क नहीं कर पाते। इसी पल हमें एहसास होता है कि अवतार की दुनिया पैंडोरा में हर चीज एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई है। यहाँ जो भी अवतार मरता है वो इसी धरती और पानी का हिस्सा बन जाता है और कभी इस दुनिया से पूरी तरह अलग नहीं होता। इसके बाद सीन कट होता है और अब हमें जेक दिखाई देता है। जेक अपने कबीले का नेता है और इस समय समुद्र की गहराइयों में जाकर तबाह हो चुकी इंसानों की एक शिप से बड़ी मात्रा में बंदूकें और विस्फोटक निकाल रहा है। जेक जानता है कि दुश्मन दोबारा हमला जरूर करेंगे और उनके पास मौजूद हथियार इतने आधुनिक नहीं हैं कि वो इंसानों जैसे चालाक और खतरनाक दुश्मनों का सामना कर सकें। इंसानों से लड़ने के लिए उन्हें इंसानों जैसे ही हथियारों की जरूरत थी। जब जेक ये हथियार लेकर कबीले में वापस लौटता है तो कबीले के लोग उस पर नाराज हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये हथियार अवतारों के लिए ही नुकसानदेह साबित होंगे। तभी नेत्री सबको समझाती है कि ये हथियार सिर्फ नुकसान नहीं बल्कि कबीले की सुरक्षा भी कर सकते हैं और उनके लोगों को युद्ध के लिए तैयार भी कर सकते हैं। इसके बाद नेत्री इन्हीं एक्सप्लोजिव्स का इस्तेमाल करके कुछ नए तीर बनाती है, जो इंसानों के हथियारों से भी ज्यादा एडवांस हो जाते हैं। दूसरी ओर अब हम इंसानी बेस में माइल्स को देखते हैं, जो एक नई साजिश रच रहा है। वो चाहता है कि पैंडोरा की उन जगहों की ओर जाया जाए जहां अब तक इंसान नहीं पहुंचे हैं और जहां फायर क्लैन के लोग रहते हैं। माइल्स को लगता है कि फायर क्लैन से दोस्ती करके वो जेक की पूरी उन्हें लगता है कि वे जेक के परिवार को जल्द ही खत्म कर सकते हैं और उसके क्लैन पर भी जल्दी कब्जा जमा सकते हैं। इसी दौरान दिखाया जाता है कि इंसानी सैनिक सैटेलाइट्स की मदद से स्पाइडर को खोजने की कोशिश कर रहे हैं। जेक के क्लैन में कुछ लोगों को लगता है कि स्पाइडर एक इंसान है और जेक को पकड़ने में वो उनकी मदद कर सकता है, जबकि सच्चाई ये है कि स्पाइडर की सारी भावनाएं पैंडोरा को बचाने से जुड़ी हुई हैं। इन दिनों स्पाइडर खुद भी एक अजीब डर में जी रहा है, क्योंकि उसका ऑक्सीजन टैंक धीरे धीरे खत्म हो रहा है। उसे डर है कि अगर उसकी मौत हो गई तो वो बाकी अवतारों की तरह पैंडोरा का हिस्सा नहीं बन पाएगा और उसकी आत्मा इस दुनिया में जिंदा नहीं रह सकेगी। इसी बीच हमें दिखाया जाता है कि बड़े बड़े एयर बैलून्स के अंदर एयर क्लैन के लोग यहाँ पहुंचते हैं। एयर क्लैन ऐसे ही विशाल बैलून्स पर पूरे पैंडोरा के ऊपर घूमते रहते हैं और खाने पीने की चीजों के लिए अलग अलग क्लैन से ट्रेड करते हैं। जब वे जेक के क्लैन के पास आते हैं तो जेक उनसे डील करता है कि एयर क्लैन के लोग स्पाइडर को अपने साथ ले जाएं। जमीन पर रहते हुए स्पाइडर को सांस लेने में काफी परेशानी हो रही थी, लेकिन हवा में एयर क्लैन के साथ रहने से उसके जिंदा रहने की संभावना बढ़ सकती थी। हालांकि स्पाइडर इस फैसले से खुश नहीं होता, मगर उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं होता। वो अपना बचा खुचा ऑक्सीजन मास्क लेकर एयर क्लैन के लोगों के साथ निकल जाता है। दूसरी तरफ इंसानी बेस पर दिखाया जाता है कि सैटेलाइट की मदद से इंसान अब भी इन सब पर नजर रखे हुए थे। वे देख लेते हैं कि इस समय स्पाइडर एयर क्लैन के साथ है और जैसे ही माइल्स उसे यानी अपने बेटे को देखता है वो बेहद खुश हो जाता है। इससे पहले कि इंसान कुछ कर पाते, अचानक आसमान में भयानक मॉन्स्टर्स पर सवार कुछ अवतार एयर क्लैन पर हमला कर देते हैं। असल में ये फायर क्लैन के लोग होते हैं, जो कभी किसी क्लैन से दोस्ती नहीं रखते। उनकी दुश्मनी हमेशा सबके साथ रहती है। वारांग, जो उनकी लीडर है, वो देखने में ही बेहद जालिम और डरावनी लगती है और आते ही पूरे एयर क्लैन पर हमला शुरू कर देती है। जैसे ही ये बात वाटर क्लैन के लोगों, खासकर जेक और नेत्री को पता चलती है, वे तुरंत एयर क्लैन की मदद के लिए पहुंच जाते हैं और बंदूकों से फायर क्लैन के लोगों पर हमला करना शुरू कर देते हैं। जेक के बाकी बच्चे भी एयर क्लैन के लोगों को बचाने में जुट जाते हैं और आसमान में एक भयानक जंग छिड़ जाती है। इसी दौरान जब जेक एक फायर अवतार को मारने की कोशिश करता है तो उसकी गोली गलती से एयर क्लैन के एक बैलून को लग जाती है और वो बैलून फट जाता है। आग में जलने से पहले वो उसमें से कूदकर नीचे छलांग लगा देता है, लेकिन बैलून जलते हुए नीचे गिर जाता है। सभी लोग तो किसी तरह नीचे आ जाते हैं, मगर अब एक नई परेशानी खड़ी हो जाती है। स्पाइडर के सारे ऑक्सीजन मास्क उसी बैलून में रह जाते हैं जो जलकर खत्म हो चुका था। इसके बाद ये लोग फैसला करते हैं कि वे वापस उसी जगह जाएंगे जहां अब भी लड़ाई चल रही है, ताकि स्पाइडर के मास्क वापस लाए जा सकें। वहां फायर क्लैन के लोग दूसरे क्लैन्स को लूट रहे होते हैं और वॉरेन एयर क्लैन के लोगों को उनके बालों से पकड़कर उन्हीं के बालों के जरिए उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रही होती है।
एयर क्लैन को बचाने के लिए पीछे से जेक की फैमिली दोबारा गोलियां चलाती है, जिससे कई फायर क्लैन के लोग मारे जाते हैं और फिर ये सब छुपते हुए वहां से भाग निकलते हैं। जब वॉरेन अपने मरे हुए लोगों को देखती है तो वो हैरान रह जाती है, क्योंकि उनके शरीर पर किसी भी तरह के तीर के निशान नहीं होते। जब वो उनके शरीर के अंदर फंसी गोलियों को देखती है तो इन हथियारों से वो काफ़ी प्रभावित हो जाती है। अब वो भी ऐसे ही हथियार चाहती होती है और इसी वजह से वो वाटर क्लैन के लोगों के पीछे पड़ जाती है। इसी दौरान दिखाया जाता है कि जेक भी अपने बच्चों को बचाने के लिए दोबारा उसी जंग वाली जगह पर पहुंचता है, लेकिन वहां उसे उसके बच्चे नहीं मिलते। तभी अचानक पीछे से कोई उस पर हमला करता है और हम देखते हैं कि वो कोई और नहीं बल्कि इंसानों का लीडर माइल्स होता है। माइल्स यहाँ अकेले ही स्पाइडर को लेने आया होता है, लेकिन आसपास की हालत देखकर वो पहले जेक से माइल्स सवाल करता है कि ये सब आखिर किसने किया। उसे बताया जाता है कि ये सब फायर क्लैन के लोगों का काम है, लेकिन इससे पहले कि वो और कुछ पूछ पाए, जेक उससे कहता है कि उसे उसकी मदद चाहिए। स्पाइडर के ऑक्सीजन मास्क कहीं यहीं गुम हो गए हैं और अगर उन्हें जल्दी नहीं ढूंढा गया तो स्पाइडर की जान चली जाएगी। इस समय माइल्स जेक की मदद करने के लिए मान जाता है। दूसरी तरफ हमें स्पाइडर को दिखाया जाता है, जिसकी हालत बेहद खराब हो चुकी होती है, क्योंकि उसके मास्क में ऑक्सीजन पूरी तरह खत्म हो गई होती है। लोहाक उसे उठाकर वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। तभी लोहाक की बहन को अचानक अजीब से विजन दिखाई देने लगते हैं और वो लोहाक से स्पाइडर को नीचे रखने के लिए कहती है। इसके बाद वो अपने बालों को ट्री ऑफ सोल से जोड़ लेती है और उसके दिमाग में जैसे कोई उसे कुछ समझाने लगता है। उन्हीं संकेतों को फॉलो करते हुए वो स्पाइडर को एक बीज खिला देती है। उस बीज की वजह से स्पाइडर का शरीर धीरे धीरे अवतार के शरीर में बदलने लगता है और अब वो पैंडोरा की इस दुनिया में बिना किसी ऑक्सीजन मास्क के सांस ले सकता है। ये देखकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं कि उसने ये सब कैसे कर दिखाया। तब वो बताती है कि शायद उसकी गॉडेस ने ये सब उसके मन में डाल दिया था। इस पल सब लोग बेहद खुश होते हैं और एक दूसरे को गले लगाते हैं, लेकिन तभी फायर क्लैन के लोग वहां पहुंच जाते हैं और अपनी आग से उन पर हमला शुरू कर देते हैं। उनकी लीडर वारंग भी उनके साथ होती है। वो स्पाइडर को पानी के माहौल में बिना किसी परेशानी के सांस लेते हुए देखकर चौंक जाती है। बच्चे उसे बताते हैं कि ये सब उनकी गॉडेस की वजह से हुआ है। ये सुनते ही वारंग को गुस्सा आ जाता है और वो उस लड़की से कहती है कि अगर वो उसका गला काट दे तो क्या उसकी गॉडेस उसे फिर भी जिंदा कर पाएगी। असल में वो वाटर क्लैन के लोगों को नीचा दिखाना चाह रही होती है। इससे पहले कि वो स्पाइडर को कोई नुकसान पहुंचा पाती, जेक के साथ माइल्स वहां पहुंच जाता है। जेक और उसके लोग फायर क्लैन से भिड़ जाते हैं, जबकि माइल्स पीछे से वारंग को पकड़ लेता है। वारंग माइल्स के दिमाग पर काबू पाने की कोशिश करती है, लेकिन माइल्स मानसिक रूप से बेहद मजबूत होता है और खुद को उसके असर से छुड़ा लेता है। ये देखकर वारंग माइल्स से प्रभावित हो जाती है। वो उससे बात करती है और उसके पास मौजूद गन को देखकर और भी ज्यादा इंप्रेस हो जाती है। गन से वो पहले से ही प्रभावित थी और अब वो माइल्स से गन चलाना भी सीख लेती है। इसके बाद वो और उसका क्लैन जश्न मनाते हैं, क्योंकि असल में वो इस लड़ाई में जीत चुकी होती है और वाटर क्लैन के कई लोगों को उसने कैद कर लिया होता है। इसी दौरान हमें नैत्री को दिखाया जाता है, जो घायल होती है और उसके लोग उसे रेस्क्यू कर रहे होते हैं। कैद बने वाटर क्लैन के लोग ये भी देखते हैं कि वारंग एक बेहद अजीब किस्म की लीडर है। वो अपनी शक्तियों से अपने लोगों को एक खास तरह की ड्रग देती है, जिससे वे मदहोश होकर उसी की पूजा करने लगते हैं। इन अजीब हालात को देखकर वाटर क्लैन के लोगों को यहाँ से बच निकलने का एक अच्छा मौका मिल जाता है। एक लड़की अपने बालों को फिर से ट्री ऑफ सोल से जोड़ लेती है और उसकी मदद से आसपास के सभी पौधों से कनेक्ट होकर पौधों के नुकीले स्पाइक्स से फायर क्लैन के लोगों पर हमला करवा देती है। ये स्पाइक्स तीरों की तरह जाकर उन्हें बुरी तरह घायल कर देते हैं और जब वे तड़प रहे होते हैं तब वाटर क्लैन के लोग वहां से बच निकलते हैं। इसके बाद सीन कट होता है और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि माइल्स जेक की पूरी फैमिली के पास आता है और उससे अपने बेटे को वापस करने की मांग करता है। जेक साफ कह देता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि उसका बेटा अब उसकी दुनिया में वापस जाना ही नहीं चाहता। अब तो वो उनकी दुनिया में सांस भी ले पा रहा है और ये सब कैसे हुआ ये उसे खुद भी नहीं पता। जेक कहता है कि ये उनकी दुनिया के चमत्कार हैं। इस समय माइल्स अपने बेटे के लिए खुश होता है कि कम से कम स्पाइडर जिंदा था और अब बिना किसी परेशानी के आसानी से सांस भी ले पा रहा था। इसी दौरान नेत्री अपना इलाज पूरा करके दोबारा अपने क्लैन के पास लौट आती है और उसके साथ गए सभी लोग स्पाइडर को बिना मास्क के सांस लेते देखकर बेहद खुश हो जाते हैं। उधर माइल्स भी वापस इंसानों के पास पहुंच जाता है। वो चाहता है कि जेक की पूरी फैमिली को खत्म कर दिया जाए और साथ ही अपने बेटे स्पाइडर को भी अपने साथ ले आया जाए। लेकिन जिन इंसानी साइंटिस्ट्स के साथ वो जुड़ा हुआ होता है, उनका मकसद सिर्फ स्पाइडर को हासिल करना होता है ताकि उस पर एक्सपेरिमेंट किए जा सके। दूसरी तरफ जेक स्पाइडर को उन अच्छे साइंटिस्ट्स के पास ले जाता है जो अवतारों की मदद करते हैं। जेक उनसे पूछता है कि क्या स्पाइडर दोबारा पहले जैसा इंसान बन सकता है। स्कैन करने के बाद साइंटिस्ट बताते हैं कि गॉडेस ने उसकी बॉडी में अवतार से जुड़ी बहुत सी चीजें डाल दी हैं और अब अगर उसकी बॉडी को वापस बदला गया तो उसकी जान भी जा सकती है। वे ये भी दिखाते हैं कि अब स्पाइडर के सिर में वही टेल आ चुकी है जिसके जरिए अवतार पंडोरा यानी अपनी दुनिया से जुड़ते हैं।
इधर वो लड़की जिसने स्पाइडर के अंदर ये बदलाव किए थे खुद बहुत हैरान होती है कि वो ये सब कैसे कर पा रही है। उसके पास गॉडेस की तरफ से कोई साफ संकेत भी नहीं होता, जिससे वो और ज्यादा परेशान हो जाती है। तब उसके क्लैन के लोग उसे सच्चाई बताने का फैसला करते हैं। उसे बताया जाता है कि उसकी माँ असल में एक इंसान थी और बहुत गंभीर रूप से बीमार थी। उसे बचाने के लिए उसकी आत्मा को एक अवतार की बॉडी में डाल दिया गया था, लेकिन वो पूरी तरह अवतार नहीं बन पाई। इसी अचानक बॉडी चेंज की वजह से कैसे ये किसी को नहीं पता, लेकिन वो प्रेग्नेंट हो गई और फिर उस लड़की का जन्म हुआ। उसका कोई पिता नहीं था। इसी कारण क्लैन को लगने लगा कि वो गॉडेस का दिया हुआ एक तोहफा है और यही वजह है कि उसके अंदर खास शक्तियां भी हैं। ये सब सुनकर लड़की को थोड़ी राहत तो मिलती है, लेकिन ये जानकर वो दुखी भी हो जाती है कि उसका कोई डैड नहीं है। तभी जेक उसके पास आता है और कहता है कि उसे कभी उदास नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो उसका डैड है और हमेशा रहेगा। इसके बाद रात हो जाती है और हमें दिखाया जाता है कि दो विशाल वाटर मॉन्स्टर्स कबीले के पास आते हैं। वे माफी मांगना चाहते होते हैं क्योंकि अनजाने में उन्होंने इस कबीले के लिए बहुत सी मुश्किलें खड़ी कर दी थी और दुश्मनों की शिप्स पर हमला करके उनके दुश्मन और बढ़ा दिए थे। जेक, जो कबीले का लीडर है, फैसला करता है कि मायाकाल वो मॉन्स्टर कुछ समय तक कबीले से दूर ही रहेगा। ये सुनकर लुआक, जो उस मॉन्स्टर के बहुत करीब था, गुस्से में आ जाता है, लेकिन जेक गुस्से में उससे कह देता है कि सिर्फ उसी और उस मॉन्स्टर की वजह से कबीले पर बार बार मुसीबतें आती हैं। ये सुनकर लुआक अंदर से पूरी तरह टूट जाता है। इसके बाद सीन कट होता है और हम दोबारा माइल्स को देखते हैं, जिसके दिमाग में अब भी वही बात घूम रही होती है, जेक के कबीले को खत्म करना और स्पाइडर को हासिल करना। वो जानता था कि वो अकेले जेक के कबीले को नहीं हरा सकता, इसलिए वो जेक के दुश्मनों यानी फायर क्लैन के पास पहुंचता है और वारंग से डील करता है कि दोनों अपने अपने फायदे के लिए मिलकर जेक के क्लैन से लड़ेंगे। हमें ये भी पता चलता है कि वारंग वाटर क्लैन से इसलिए नफरत करती थी क्योंकि उसने एक बार वाटर गॉडेस से मदद मांगी थी, लेकिन वाटर गॉडेस ने उसकी सहायता नहीं की। इसके बाद उसने फायर से मदद मांगी और फायर ने उसकी सारी परेशानियां दूर कर दी। तभी से उसे लगने लगा कि फायर ही सबसे ताकतवर है और अब जो शक्तियां उसके पास हैं, उनकी वजह से वो वाटर क्लैन के लोगों को आसानी से मार सकती है। आखिरकार माइल्स और वारंग दोनों ये तय करते हैं कि जेक के कबीले को खत्म करने के बाद वे मिलकर पंडोरा नाम की इस दुनिया पर राज करेंगे। इसी के साथ वे आने वाली जंग की प्लानिंग में जुट जाते हैं। माइल्स वारंग को हाईटेक रोबोट्स और एडवांस हथियार देता है, जबकि वारंग जंग के लिए अपनी पूरी आर्मी उसके साथ जोड़ देती है। इसके बाद सीन कट होता है और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि स्पाइडर पानी के अंदर अपने दोस्तों के साथ खेल रहा होता है। तभी अचानक माइल्स वहां पहुंच जाता है और पीछे से स्पाइडर को पकड़ लेता है। वारंग आकर उसे मानसिक रूप से अपने साथ कनेक्ट कर लेती है और उसे वहां से अपने साथ ले जाती है। ये सब स्पाइडर के दोस्त चुपचाप देख लेते हैं। कुछ देर बाद फायर क्लैन के लोग विशाल इंसानी शिप्स के साथ वाटर क्लैन पर हमला करने आ जाते हैं। जंग का माहौल देखकर जेक घबरा जाता है और वो सबसे कहता है कि वो यहाँ कोई खून खराबा नहीं चाहता। वो माइल्स से कहता है कि अगर वे उसे गिरफ्तार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। माइल्स को ये ऑफर बुरा नहीं लगता, लेकिन जैसे ही वो जेक को ले जाने लगता है, जेक एक और शर्त रख देता है कि अगर वे उसे ले जाएंगे तो उसके बाद उसके कबीले पर हमला नहीं करेंगे। माइल्स ये शर्त भी मान लेता है और वे सब इंसानी बेस की तरफ चले जाते हैं। इंसानी बेस में जेक को एक ट्रॉफी की तरह ले जाया जाता है और कई इंसान उसकी तस्वीरें लेने लगते हैं। वारंग भी उनके साथ बेस के अंदर आती है, लेकिन डेनी उसे देखकर बिल्कुल खुश नहीं होती। वो माइल्स से पूछती है कि उसने वारंग को यहाँ क्यों लाया है। माइल्स जवाब देता है कि आज अगर उनके पास जेक और स्पाइडर दोनों हैं, तो ये सब वारंग की वजह से ही संभव हुआ है। थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है कि इंसान स्पाइडर पर एक्सपेरिमेंट शुरू कर देते हैं ताकि ये पता लगाया जा सके कि वो पंडोरा पर बिना किसी परेशानी के सांस कैसे ले पा रहा है। दूसरी तरफ पंडोरा में हम लुआक को देखते हैं, जो अपने दोस्त वाटर मॉन्स्टर मायाकांत को पानी में ढूंढ रहा होता है ताकि वो अपनी दुनिया और अपने कबीले को बचा सके। इसी दौरान पानी के अंदर कई खतरनाक मांसाहारी मछलियां उस पर हमला कर देती हैं, लेकिन किस्मत से उसके दोस्त समय पर पहुंचकर उसे बचा लेते हैं। लुआक अब भी हार नहीं मानता और अपना सफर जारी रखते हुए आखिरकार मायाकांत से मिल जाता है। वहां उसे पता चलता है कि मायाकांत के भाई पर भी इंसानों ने हमला किया था, जिसकी वजह से वो बेहद दर्द में होता है और उसकी बॉडी में अब भी इंसानों के हथियार फंसे हुए होते हैं। इसके बाद हमें इंसानों के एक और कबीले को दिखाया जाता है, जो वाटर क्लैन के एक खास मौके पर उन पर हमला करना चाहता है ताकि उनकी शक्तियों का इस्तेमाल करके खुद को अमर बना सके, यानी ऐसा कि वो कभी मर ना सके। लेकिन वहीं मौजूद एक साइंटिस्ट को ये सब गलत लगता है। वो कहती है कि वे ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि वाटर क्लैन पंडोरा के ऐसे क्रिएचर्स हैं जो बेहद समझदार हैं, अपने लिए लड़ सकते हैं और आपस में संवाद भी कर सकते हैं। उसके मुताबिक सिर्फ अपने फायदे के लिए उन्हें तबाह करना गलत है।
दूसरी तरफ हमें नेत्री को दिखाया जाता है जो जेक और स्पाइडर को बचाने के लिए इंसानों के बेस के बाहर पहुंच चुकी होती है। वहीं स्पाइडर भी खुद को एक्सपेरिमेंट रूम से बचाकर बाहर निकल आता है। सीसीटीवी कैमरों में गार्ड्स उसे देख लेते हैं लेकिन उस पर हमला नहीं करते क्योंकि साइंटिस्ट्स ने उसे नुकसान पहुंचाने से मना किया होता है, क्योंकि स्पाइडर पर अभी कई एक्सपेरिमेंट बाकी होते हैं। इसी दौरान हम देखते हैं कि नेत्री जेक को भी बचा लेती है और फिर जेक व स्पाइडर दोनों को अपने क्लैन में वापस ले आती है। यहाँ जेक नेत्री से कहता है कि वो सही थी, इंसान स्पाइडर को एक्सपेरिमेंट्स के जरिए उसकी आज़ादी छीन लेंगे और शायद उसे पहले ही मार देना चाहिए था। वो कहता है कि अब भी देर नहीं हुई है और वो स्पाइडर को मारकर उसे इस जुर्म से आज़ाद कर सकता है। जेक समझाता है कि इंसान तब तक पेंडोरा के पास नहीं आए थे जब तक उन्हें ये पता नहीं था कि इंसान यहाँ सांस कैसे ले सकते हैं, लेकिन जिस दिन उन्हें ये राज पता चल गया उस दिन इंसान सबको मारकर खुद पेंडोरा पर कब्जा करना चाहते थे और जिस तरह उन्होंने अर्थ को नष्ट किया वैसा ही पेंडोरा के साथ भी करेंगे। जैक ने जब स्पाइडर को मारने की कोशिश की तो वो नहीं मार पाया क्योंकि उसके सीने में एक पिता का दिल धड़क रहा था। उसने स्पाइडर को अपने बच्चों की तरह पाला था, फिर भी उन्हें बड़ा खतरा था। उन्हें पता था कि इंसान कभी भी स्पाइडर को पकड़ने के लिए वापस आ सकते हैं। अकेले वो इंसानों का मुकाबला नहीं कर सकते थे, इसलिए जैक एयर क्लैन के पास जाकर मदद मांगता है और उन्हें बताता है कि इंसान पेंडोरा पर हमला करके इसे कब्जा करना चाहते हैं। सभी मिलकर लड़ेंगे तभी पेंडोरा सुरक्षित रह पाएगी। एयर क्लैन के लोग भी जैक की बात मान लेते हैं। फिर भी जैक को शक था कि इंसानों से अकेले जीतना मुश्किल होगा, इसलिए जैक पेंडोरा के सभी मॉन्स्टर से मदद लेने का फैसला करता है। लेकिन मॉन्स्टर्स इस समय जंग नहीं लड़ना चाहते थे। तभी मायाकांत अपने घायल भाई के साथ आता है और अपने मॉन्स्टर्स को समझाता है कि अगर हम इंसानों का मुकाबला नहीं करेंगे तो इंसान हमें ही मार देंगे। इस तरह मॉन्स्टर्स भी जंग का हिस्सा बन जाते हैं। कुछ ही देर में इंसान अपने बड़े बड़े शिप्स और एयरक्राफ्ट्स लेकर पेंडोरा पर हमला करने आ जाते हैं। पानी में वो तेजी से अवतारों की तरफ बढ़ते हैं और उन पर हमला करते हैं। ऊपर से एयरक्राफ्ट वाले इंसान एयर क्लैन के लोगों से लड़ रहे थे, लेकिन इंसानों के एडवांस वेपन्स की वजह से हालात बहुत खराब हो गए। इसी दौरान मॉन्स्टर्स आकर इंसानों की बड़ी शिप्स को पानी में डुबाने लगते हैं। कुछ समय तक लगता है कि अवतार जीत जाएंगे, लेकिन माइल्स गद्दारी कर जाता है और फायर क्लैन के लोगों को इस जंग में शामिल कर लेता है। अब फायर क्लैन भी एयर और वाटर क्लैन के लोगों से लड़ रहे थे, जिससे स्थिति और भी गंभीर हो जाती है। इसी दौरान केरी, जिसने पहले भी गॉडेस मदर ईवा से मदद मांगी थी, पानी में जाकर गॉडेस से सहायता मांगती है और स्पाइडर भी उसके पीछे जाता है। वे खुद को पहले ट्री ऑफ सोल से कनेक्ट करते हैं और गॉडेस से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। इस बीच जंग में सभी लोग बहुत बुरी हालत में होते हैं। नेत्री वहाँ एक प्रेग्नेंट औरत को देखती है जिसकी मदद से एक बेटी जन्म लेती है। इसके बाद वो अवतार मर जाती है और जाने से पहले नेत्री से कहती है कि उसकी बेटी का ख्याल रखे। इसी बीच माइल्स और उसके ग्रुप की नज़र नेत्री पर पड़ती है और वे उसे काबू में ले लेते हैं। नेत्री को बचाने के लिए स्पाइडर एंट्री करता है और कहता है कि उसे ले जाओ, लेकिन नेत्री को छोड़ दो। इसके बाद स्पाइडर धोखे से इन लोगों पर हमला करता है और लड़ाई शुरू हो जाती है। जैक भी अपनी ड्रैगन पर बैठकर लड़ाई में शामिल हो जाता है। लड़ते लड़ते स्पाइडर नीचे आग की तरफ गिरने लगता है। उसे गिरता देखकर जैक और माइल्स दोनों तड़पते हैं, क्योंकि असल में माइल्स ही स्पाइडर का बाप था, जबकि जैक ने उसे पाला था। दोनों मिलकर स्पाइडर को बचा लेते हैं। इसी दौरान माइल्स को अपनी गलती का एहसास होता है। मारने से पहले वो खुद आग में छलांग लगाकर अपनी जान दे देता है। मॉन्स्टर्स इंसानों पर हमला कर उन्हें खत्म कर देते हैं और बची फौज भाग जाती है। इस तरह अवतार अपनी पेंडोरा दुनिया को बचाने में सफल हो जाते हैं। अब वे अपनी दुनिया में खुलेआम सुरक्षित जीवन जी सकते हैं। पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है कि स्पाइडर सभी अवतारों के साथ ट्री ऑफ सोल से कनेक्टेड है। वो अपनी मरी हुई फैमिली, मम्मी और बाकी अवतारों से मिलता है। सभी लोग खुशी खुशी एक साथ होते हैं और यही सब दिखाते हुए फिल्म समाप्त होती है।